ये नटखट बच्चे दिल के बड़े साफ होते हैं। ये नटखट बच्चे दिल के बड़े सच्चे होते हैं। करते हैं भले ही ढेर सारी शरारतें, लेकिन साजिश एक भी नहीं जानते हैं। जी हाँ, तभी तो हम सब कहते हैं कि कितना प्यारा होता है बचपन, जिसमें खिला रहता है हमेशा हम सबका मन। खेल कूद में बीत जाता है सारा दिन और रातें कट जाती हैं तारे गिन गिन। वाकई हम सबको इसलिए बचपन बहुत प्यारा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चे मिट्टी के उस ढेले के समान होते हैं जिसे आप जिस रूप में ढालेंगे उस रूप में ढल जाते हैं। और संस्कार की सीख अगर बच्चों को बचपन से ही दी जाए तो वह बड़ा होकर संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक भी बनता है। इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारों की, धर्म की, आध्यात्म की, नैतिक और सामाजिक व्यवहार करने की सीख देने के लिए वरिष्ठ समाजसेवी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर B.K. पानसे ने अनंत आनंदालय की शुरुआत की। इस संस्कारी शाला की कमान संभाली अभिनेश अटल जी ने। कहते हैं ना कि किसी भी कार्य या सफर की शुरुआत करने के लिए एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है और फिर लोग आते जाते हैं और कारवां बनता चला जाता है। ऐसा ही कुछ अनंत आनंदालय के साथ भी हुआ। 2023 के 21 अप्रैल को रविवार की सुबह का समय निर्धारित किया गया और उस समय चंद बच्चे ही इस संस्कारी कक्षा में शामिल हुए। लेकिन देखते ही देखते आप खुद ही देख लीजिए कि कारवां इतना बढ़ गया कि बच्चों के साथ साथ माता पिता भी अपना समय निकालकर न सिर्फ आने लगे बल्कि तरह तरह की गतिविधियां भी बच्चों को सिखाने लगे। बच्चों को यहाँ संस्कृत और हिंदी यानी कि हमारी मातृभाषा की बेहतर सीख दी जा रही है। बच्चे श्लोक, मंत्र, आरती, हनुमान चालीसा, रामायण और गीता का सार सीख रहे हैं, तो वहीं कहानी, गीतों और कविताओं के माध्यम से देश के इतिहास को भी जान रहे हैं। पहचानी थी, दूर फिरनी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले अरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। वह नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बुंदेले अरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अमूमन लोगों को अपने दादा दादी और परदादा की पीढ़ी का ज्ञान नहीं होता, लेकिन यहाँ बच्चे एक दो नहीं बल्कि 8 से 10 पीढ़ी को बहुत ही सहजता से बता देते हैं। यहाँ बच्चे ध्यान, सूर्य नमस्कार, योगा के साथ कई प्रकार के मनोरंजक खेल भी खेलते हैं और गुरुजी भी बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाते हैं। यहाँ एक नया बच्चा अनंत आनंदालय से नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार और अन्य 5 परिवार को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में ये संस्कारी शाला मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा माता को नमन और फिर भोजन ग्रहण करने की शिक्षा दी जाती है। बड़ों का चरण स्पर्श और अभिवादन कैसे किया जाता है, इसका भी तरीका सिखाया जाता है। प्रातःकाल उठकर धरती माँ को प्रणाम करना और
समुद्रे वस्ने देवी पर्वस्थला मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समश्वमे, यानी कि धरती पर प्रथम कदम रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करने की भी सीख दी जाती है। घर में आए हुए मेहमानों के साथ किस प्रकार से आपका व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में भी बारीकी से सिखाया जाता है। मोबाइल का प्रयोग हो या अन्य किसी भी वस्तु का प्रयोग, उसके पहले बड़ों की आज्ञा लेने का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ नियमित आने वाले बच्चे हनुमान चालीसा, शिव रुद्राष्टक और संस्कृत के श्लोक बड़ी ही आसानी से मुस्कुराते हुए बोलते हैं। और सबसे अहम बात, यहाँ आपको कोई भी बच्चा एक दूसरे से लड़ते, झगड़ते, चुगली करते या ईर्ष्या करते नहीं मिलेंगे, जो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। अनिमेष जी की सीख उनके जीवन के जीने के तरीकों को बेहतर बनाने में सफल हो रही है। डॉक्टर बी.के. पांसे ने हमसे साझा किया इस अनंत आनंदालय की नींव रखने और उसके आरंभ करने की उनकी सोच के बारे में। आप भी स्वयं सुनिए। ये जो अनंत आनंदालय आपने स्टार्ट किया, इसके पीछे विचारधारा क्या थी? मैडम, उसके पीछे विचारधारा थी मेरी 45 साल की एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस। मैं अपने समाज में तकलीफ़ें देख रहा था, प्रॉब्लम देख रहा था, बच्चों के प्रॉब्लम देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो आने वाले समय में हम संस्कार विहीन हो जाएंगे और यह हमारे धर्म, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। इसी के जागरण के लिए मैंने चिंतन करके यह संस्कार का अनंत आनंदालय प्रोजेक्ट चालू किया। यह बेसिकली छोटे बच्चों के संस्कार का प्रोजेक्ट है। यह मात्र 4 साल से लेकर 7 साल, 8 साल तक के बच्चे हैं, जहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फर्टाइल ब्रेन, ग्रोइंग ब्रेन है। आप इस एज में बच्चों को जो भी सिखा देंगे ज़िंदगी भर के लिए, यह हमेशा अपने साथ यह बातें लेके जाएगा और वो बच्चा कभी भूलेगा नहीं। यानी संस्कार हमेशा के लिए रजिस्टर हो गए। अगर ये रजिस्टर हो गए, यह बच्चे अच्छे से डेवलप हो गए, आने वाले समय में आप देखेंगे 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में इनकी शादी होती तो अपने आप ऑटो मोड में यह संस्कार उनकी अगली पीढ़ी में जाएगा, उसके बाद में वो अगली पीढ़ी में जाएगा और लगातार आप देखेंगे हमारा देश, समाज हमेशा मजबूत होता चला जाएगा। कई सारी कुरीतियाँ हैं जो हमारे बच्चों या हम में से दूर हो गई, जैसे कि बड़ों को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना, भोजन अन्न का हमको नमस्कार करना, प्रणाम करना, भोजन मंत्र बोलना, लोगों को मदद करना, घर में हो बाहर हो, मेहमानों को एक इज्जत करना, बुलाना, नमस्कार करना, बिठाना। संस्कारों में जो आनंद है, अगर आपको वाकई में अपने चेहरे पे, अपने समाज के चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, कृपया संस्कारों की तरफ देखिए और अपने बच्चों में थोड़ी सी मेहनत तो करिए, थोड़ा सा समय तो दे दीजिए बच्चों के लिए। अगर आप समय दे देंगे ना, हम लोग सब लोग हमेशा के लिए मुस्कुराते रहेंगे। एक डॉक्टर के लिए इतना समय निकालना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये काबिले तारीफ है। उनके परिवार से गौर करने वाली बात यह है कि स्वयं डॉक्टर पांसे ही नहीं, बल्कि उनके परिवार से उनके सुपुत्र और पुत्रवधू अपने बच्चों के साथ न सिर्फ इस संस्कारी पाठशाला में आते हैं, बल्कि अपनी सहभागिता भी निभाते हैं। उनकी पुत्रवधू और पुत्र दोनों ही डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं, जो कि वाकई में गौर करने वाली बात है। और सबसे अहम बात यह है कि उनका नन्हा सा बालक बड़ा खुश होता है यहाँ आकर। आप भी सुनिए कि उसको क्या क्या यहाँ पर सीखने का मौका मिला और अब उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ। आपने क्या क्या सीखा बच्चे? मैंने सीखा कि सूर्य नमस्कार, हाँ पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना, हाँ श्लोक, हाँ, और मंत्र भी सीखा कि नहीं? मंत्र भी सीखा। मंत्र भी सीखा। तो यहाँ आना कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। इस अनंत आनंदालय के बैकबोन हैं अभिनेश अटल जी। इसकी शुरुआत करने के लिए और इसके उद्देश्य के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही उनका ये भी कहना था कि आगे आने वाले समय में वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। देखिए, बच्चों में संस्कार और संस्कृति का बीजारोपण हो, ये जन सामान्य की धारणा है। सभी माता पिता चाहते हैं, समाज भी चाहता है, लेकिन इसके करने का कोई एक माध्यम होना चाहिए और उस माध्यम को हमने पकड़ने की कोशिश की। हमने श्रुतिधर मेधा, एक परंपरा है जो हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी परंपरा है। संभवतः लोग उसका नाम भी नहीं जानते। श्रुतिधर मेधा,
सुनकर सीखना और अपनी मेधा शक्ति को बढ़ाना। हमने इसको पेपरलेस पूरी क्लास को रखा। एक साल कोई भी विद्यार्थी एक भी पेपर लेकर नहीं आया, कोई पेन लेकर नहीं आया। पानी की बोतल के साथ आपको आना है और उस बोतल को खाली करके आपको घर ले जाना है। तो श्रुतिधर मेधा परंपरा पर आधारित हमने इनके ब्रेन को थोड़ा सा विस्तार करने का प्रयास किया। का, खा, गा, कहानी, खेल और गीत, बहुत सरल से हमने शब्द रखे। का, खा, गा, खा के माध्यम से हमने इनको कहानी, खेल, गीत के माध्यम से इनके अंदर संस्कारों का बीजारोपण हो, इसका हमने प्रयास किया। देशबोध, समाजबोध, संस्कृति बोध और अध्यात्म बोध, ये 4 प्रकार के बोध जो बच्चों में बहुत ज़रूरी हैं। 15 साल के बाद ये बोध कराना कठिन हो जाता है, इसलिए हमने इन छोटे बच्चों को लिया ताकि ये बोध चतुष्टय इनके अंदर जा सके। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम करते रहते हैं और आगामी वर्ष में भी करेंगे। इस सफर में चेतना बत्रा की भी अहम भूमिका है। आपका क्या कहना है, कब से जुड़ी हुई हैं आप अनंत आनंदालय से? मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पर आ रही हूँ और मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पर आ रही हूँ और यहाँ मुझे इतना अच्छा लगा कि डॉक्टर पांसे द्वारा ये जो शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं, बिना लिखाई पढ़ाई के बच्चों को आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपने संस्कार को सीखना है, यही यहाँ पर बताया जाता है। और मैंने बहुत सारे परिवारों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और आगे भी करती रहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे बच्चे हैं इन संस्कार को ग्रहण करें और आगे हमारे हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। वहीं डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि उनका बच्चा जब से यहाँ आ रहा है तब से उसके व्यवहार में कई परिवर्तन हुए हैं। डॉक्टर पांसे सर के साथ इस कार्य योजना में लगभग 3 साल से हम लोग मेहनत कर रहे थे। आज 1 साल की प्रणति पे वार्षिक उत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अभिभावक के रूप में भी मैं अपने बालक को लेकर आ रहा था। पिछले 1 सालों में उसमें 3-4 परिवर्तन हमने ऐसे देखे जो शायद हम आप परिवारों में प्रयास करते तो नहीं ला पाते परिवर्तन। जैसे आनंदालय में आने पे मोबाइल लेने की आदत उसकी स्वतः में छूटी। पूछ के लेगा कि पापा मोबाइल लें कि नहीं लें। सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करना, बोलना नहीं। दादा दादी को पैर छू के सुबह स्कूल जाना। सूर्य नमस्कार तो नहीं करता लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देता है। और अनुशासन पे ये है कि घर में यदि कोई आता है, परिचित हो ना हो, लेकिन नमस्कार करना, अभिवादन करना, ये कुछ चीज़ें उसमें मैंने देखी हैं। तो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते लेकिन बच्चा यहाँ पे आके कुछ सीख रहा है। और उसमें एक परिवर्तन ये भी है कि समाज से जुड़ना कैसे, व्यवहारिक दृष्टि से जो व्यवहारिक परिवर्तन है उसके अंदर बहुत है। अभिभावकों से स्वयं यहाँ के अनुभव के बारे में जानिए और आप भी सुनकर खुश हो जाएंगे। मैं यहाँ पिछले 2-3 महीनों से आ रही हूँ जी। और जैसा कि भारतीय संस्कृति सदा से ही अपने मातृ और संस्कृति के लिए जानी जाती थी, जो कि वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि आधुनिकता के चलते विलुप्त हो चुकी है। हमारे परिवार से योग, शिक्षाएं और मंत्रों का जाप छूट चुका है। तो आनंदालय एक ऐसा सोर्स है, माध्यम है, जिसके जरिए हम उस चीज़ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और मेरे बच्चों ने यहाँ पे आके कई तरह के मंत्र सीखे हैं और सूर्य नमस्कार और कई तरह की भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई गतिविधियाँ सीखी हैं। वहीं बच्चों ने भी अनंत आनंदालय की खासियत हमें बताई। हमने घर पे कैसे रहना है। अच्छा, इनमें से कितने बच्चे जिनने मोबाइल देखना अभी बंद कर दिया और विदाउट परमिशन नहीं देखते? कितने बच्चे हैं भैया? सब? क्या है, मोबाइल सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से देखना चाहिए, है ना? और बिना मम्मी पापा के कुछ नहीं करना चाहिए, ये सीखा ना आपने? आंटी, मेरी मम्मी तो पूरे 7 दिन जब भी वो आती है मैं मोबाइल ही नहीं देती। नहीं देती? अच्छी बात है। ना, आप बताओ, आपने क्या सीखा? मैंने यहाँ पर मंत्र सीखा, श्लोक सीखा और बड़ों का आदर करना, घर में कैसे इज्जत से बात करना चाहिए, ये सब सीखा। यहाँ 1 घंटे की क्लास के समापन के बाद डॉक्टर पांसे के द्वारा बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार भी वितरित किया जाता है, जहाँ सब लोग मिलकर साथ बैठकर एक साथ इस स्वल्पाहार को ग्रहण करते हैं। यहाँ बच्चों के जन्म दिवस के अवसर पर केक नहीं काटा जाता, बल्कि आशीर्वाद देकर फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है और उसके भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐश्वर्यमस्तु, बलमस्तु,
समृद्धि मान बढ़े यश फैले राष्ट्रभक्ति पलती रहे आपके नाम की जीवन ज्योति शत वर्षों तक जलती रहे भारत माता की वंदे। ये संकल्प जो डॉक्टर प्रोफेसर हम आपको बता दें कि 21 अप्रैल को अनंत आनंदालय की प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो कि IMA हॉल में आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 साल से इस संस्कार शाला में आने वाले छात्र एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारी भी बने, तो जुड़िए हमारे साथ। आपको हम बता दें कि यहाँ कोई भी बच्चा कॉपी किताब लेकर नहीं आता और ना ही इस शाला में किसी प्रकार की कोई फीस लगती है। यहाँ दी जाती है संस्कारों की सीख, वो भी खेल खेल में और कहानियों के माध्यम से। तो सोच क्या रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ। हम हैं अनंत आनंदालय के साथी। फिलहाल हमारा पता है शहीद स्मारक गोल बाजार दत्त मंदिर, समय सुबह 9 से 10 बजे और दिन रविवार। तो आप आ रहे हैं ना? हमें रहेगा आपका इंतजार और इन बच्चों को भी रहेगा आपका इंतजार। आप ही सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं अनंत आनंदालय के बारे में। अनंत आनंदालय बच्चों को संस्कारी और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जबलपुर शहर के बहुत से लोग इस शाला से जुड़ेंगे और इस शाला को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता भी प्रदान करेंगे। जय श्री राम।